एक स्त्री थी और उस स्त्री को उसका मालिक बाजार में ले गया और कहता है कोई इस स्त्री की कीमत चुका दे और ले जाए। तो एक व्यक्ति आता है, मैं इस स्त्री को 50,000 रुपए में खरीदता हूँ। दूसरा बोली लगाता है, मैं 1 लाख रुपए दूंगा। तीसरा कहता है 2 लाख रुपए दूंगा। चौथा कहता है मैं 5 लाख रुपए दूंगा, 10 लाख रुपए दूंगा। साहब उस जवान सुंदर स्त्री के बारे में बोली लगा रहे हैं और कीमत उसकी बढ़ाते जा रहे हैं। एक और फकीर आ गया और कहता है मैं स्त्री को ले जाऊंगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सदगुरु कहते हैं दानवता के लक्षण क्या हैं। अभी तक जो चल रहा था प्रसंग मानवता के लक्षण, मानवीय बुद्धि, मानवीय गुणों को धारण करके व्यक्ति कैसे सुखी और महान बनता है। और अब बात आई है दानवता के लक्षण। जिन लक्षणों और स्वभावों को अपना करके व्यक्ति दुखी बन जाता है, जीवन खराब हो जाता है, तमाम दोष दुर्गुण आ जाते हैं, इस संबंध में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। हिंसा मांस भक्ष जो करते, मद्यपान व्यभिचार में जरते, तामस क्रोध अधिक बर जोरा, लूट फूंक ईर्षा चहु ओरा। जो लोग हिंसा करते हैं, ये दानवता के लक्षण में बातें हैं सभी। हिंसा करना ये वही लक्षण है। किसी की हिंसा ना करो। मनुष्य को तो मारो ही नहीं, किसी अन्य प्राणी को भी ना मारो। सभी प्राणियों को अपना जीवन, अपनी जान प्रिय। किसी को दुख दर्द पसंद नहीं है। हमें पसंद नहीं है तो दूसरे को कैसे पसंद होगा। और फिर उनको मारना, उनको दुख देना है, और किसी को दुख देना महापाप है। यही दानवीय बुद्धि है और इसका त्याग होना चाहिए। और केवल लाठी डंडा तलवार बंदूक से ही नहीं, जुबान से भी किसी की हिंसा ना करें। जुबान से भी हिंसा होती है। अगर हम कटु बोलते हैं, किसी का अपमान करते हैं, किसी का तिरस्कार अनादर करते हैं, किसी को हीन समझते हैं, तो ये हिंसा कर रहे हैं। तलवार से किसी का गला काट देना यह हिंसा है, पाप है। लेकिन जुबान से किसी को यह कह देना तुम नीच हो, तुम शूद्र हो, तुम अछूत हो, तुम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हो, ये महापाप है। और ये महापाप एक बहुत बड़े वर्ग ने हमारे देश में किया है। और हमारे भारतीय सभ्यता में रहने वाले 70% लोगों के साथ यही अत्याचार किया गया है। तो साहब कहते हैं ये दानवता के लक्षण का त्याग होना चाहिए। दूसरी चीज है, लोग हिंसा करते हैं और हिंसा से मांस लेकर के उसको खाते हैं। पहली बात तो हिंसा करना बहुत बुरी बात है, महापाप है, अधमता है। और फिर उस प्राणी का शरीर, उसको टुकड़े टुकड़े काट करके उसको खा जाना, अपने पेट में उसको दफना लेना, किसी का रक्त मांस हड्डी और खून को पीना, खाना, चूसना, ये तो प्रत्यक्ष जाहिर है कि बहुत ही अधमता का काम है। सदगुरु रामराज साहब जी ने कहा है, अंकुर भखै सो मानवा, जीव भखै सो काल, अमांस भखै तो स्वान है, सदा नरक परमान। कितना मार्मिक वचन है। साहब कहते हैं अंकुर भखै सो मानवा, जो अंकुरज खाता है,
दाल चावल सब्जी और अंकुरज से वनस्पतियों से प्राप्त चाहे तिलहन हो दलहन हो और कोई भी चीज हो फल फूल हो, इन सबको खाना ये मानवीय काम है। और जीव भखै सो काल, जो जीवों को खाता है, किसी प्राणियों को मारता काटता खाता है, वो काल है। और मांस भखै तो श्वान है, और मांस खाता है श्वान। श्वान क्या करता है? और ऐसे लोग सदैव नरक में ही जाते हैं। नरक के लिए मानो उन्होंने टिकट कटा लिया है। तो साहब कहते हैं हिंसा मांस भक्ष जो करते, जो लोग हिंसा करते हैं, मांस खाते हैं और मद्यपान करते हैं, ये क्रम है। जो लोग हिंसा करेंगे वो मांस खाएंगे ही। जो मांस खाएगा फिर उसको शराब की जरूरत हो जाती है, क्योंकि ये गिरावट है। गेंद सीढ़ी के एक स्टेज पर गिरेगी तो दूसरे पर पहुंचेगी, और फिर तीसरे पर पहुंचेगी, चौथे पर भी पहुंचेगी, और फिर उसका बीच में रुकना बड़ा मुश्किल है। फिर वो वहां पहुंचेगी जहां सबसे निचली जगह है। इसी तरह जो व्यक्ति गलत करेगा, इन कर्मों की ओर ढलेगा, तो नीचे धीरे धीरे वो पहुंचता ही जाएगा। वो कहानी याद करें, संत जन जो कहा करते हैं, एक पंडित जी थे। पंडित जी की एकमात्र बेटी थी और बड़े लाड प्यार से उन्होंने उस बेटी को पाला था। उन्होंने सोचा था कि ये मेरी प्यारी बच्ची, इसको मैं ऐसे घर में शादी करूंगा कि जो लड़का सर्वगुण संपन्न हो। और यह खोज करते करते बहुत दिन बीत गए, क्योंकि ऐसा मिल नहीं रहा था। वो कुंडली मिलाते थे, अपनी बेटी से लड़के की कुंडली मिलाते, और जब कुंडली कहीं कोई कमी हो जाती मिलने में तो छोड़ देते कि नहीं, इससे मेरे बेटी का भविष्य सुखद नहीं रहेगा। कुंडली मिलाते मिलाते लड़की की उम्र 27-28 साल की हो गई। बहुत दिन बीत गए, लेकिन एक बार एक लड़के से काफी कुछ मिली, और वो 32 गुणों से संपन्न लड़का खोज रहे थे। 16 ही बहुत होता है, कहते हैं ना 16 आना, मतलब पूरा का पूरा। अब 16 आना में वो 32 आना खोज रहे थे कि 32 गुणों से संपन्न। तो ऐसा करते करते एक लड़का मिला। उसके पिता ने कहा कि और ऐसी कोई बात नहीं, एक दोष है मेरे बेटे में। तो सोचे कि एक दोष का मतलब 31 गुण तो है ना, तो एक इतना भी कम नहीं होता। अभी तक तो कोई ऐसा लड़का मिला नहीं। अब चलो एक दोष कोई अगर होगा तो उसको भी समझा बुझा करके ठीक करवा दिया जाएगा। और शादी हो गई बड़े धूमधाम से, और सब व्यवस्थित काम हो गया। अभी बारात में ही थे तो लोगों ने पूछा पंडित जी से कि पंडित जी, आप 32 गुणों वाला लड़का खोज रहे थे तो नहीं मिला, 31 वाला मिला। कौन सा एक दोष है जो लड़के में है, उसकी अगर जानकारी हो जाए तो हम लोग समझा बुझा करके उसको भी समाप्त करवा देते हैं। तो सोचे कि ठीक तो कह रहे हैं। उन्होंने लड़के को बुला करके प्यार से कहा कि बेटा, वैसे तो मुझे कुछ जानने की इच्छा नहीं है, तुम्हारे में इतने गुण हैं, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन सब लोग कह रहे हैं, इसलिए बेटा यह बताओ कि तुम में एक कौन सा दोष है। तो उन्होंने कहा कि पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई खास बात नहीं। कहे फिर भी क्या है बताइए। कहे वो थोड़ा मैं प्याज खा लेता हूं कभी कभार, बस यही एक दोष है। अरे पंडित होकर ब्राह्मण होकर प्याज खाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बेटा क्या बहुत प्याज खाने की आदत है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कभी कभार खाता हूं। कहीं कौन सा ऐसा शुभ दिन आता है, किस खुशी में तुम प्याज खाते हो, कब खाते हो? कहे अरे जब कभी
मांस खाता हूं तभी प्याज खाता हूं, अन्यथा प्याज सब समय नहीं खाता। अरे राम राम, तुम मांस भी खाते हो ब्राह्मण हो करके? ये तो बहुत गंदी बात है, मांस नहीं खाना चाहिए। लेकिन अब तो शादी हो ही गई बेटी से मेरे। अच्छा तो बेटा ये बताओ कि क्या मांस खाने की ज्यादा आदत है? बराबर खाते रहते? कहे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा थोड़े हूं हिंसक हत्यारा, कभी कभार खाता हूं। कहे वो कौन सा समय आता है, कब आता है जब तुम्हें मांस खाना पड़ता है? मांस मैं तब खाता हूं जब शराब पीता हूं, नहीं तो मांस मैं ऐसे नहीं खाता। अरे तुम शराब भी पीते हो? ब्राह्मण के जीवन में ये शराब और मांस ये तो संभव ही नहीं है कि चल जाए, लेकिन तुम यह भी लेते हो, ये तो दुर्भाग्य है हमारा। लेकिन सोचे कि चलो भाई अब यहां तक है तो पूछें ये कितना है? कहे अच्छा तो बेटा ये बताओ क्या ज्यादा शराब पीने की आदत है? कहे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, शराब कभी कभार पीता हूं। कब पीते हो? कहे शराब मैं तब पीता हूं जब चोरी करता हूं तब शराब पीता हूं, अन्यथा शराब नहीं पीता। अच्छा चोरी भी करते हो? बहुत दुखी हुआ। अच्छा तो क्या चोरी करने की ज्यादा आदत है? तुम सुल्ताना डाकू जैसे तो चोर नहीं हो? कहा नहीं नहीं, ऐसा मूर्ख मैं थोड़े हूं कि इतना चोरी करूंगा। कहे मैं चोरी तब करता हूं जब जुआ में हार जाता हूं, तभी चोरी करता हूं, अन्यथा चोरी नहीं करता। कह रहे तुम जुआ भी खेलते हो? माथा पकड़ लिए, जुआ भी खेलते हैं? तो क्या जुआ तुम ज्यादा खेलते हो? कहे नहीं नहीं, जुआ ज्यादा नहीं खेलता, मैं युधिष्ठिर जैसे जुआड़ी थोड़े हूं। इस प्रकार से वो लंबा गिनाते गए। पंडित जी ने कहा कि बेटा अब बंद कर दो, अब ना बताओ, मैं समझ गया कि तुम में कितने गुण हैं। तो गुण क्या थे? सारे दोष ही थे। और ऐसा व्यक्ति सोचो उसकी क्या दशा होगी, उसे क्या कहेंगे? यही है पतितपना। जो व्यक्ति हिंसा करेगा, मांस खाएगा, मद्य पिएगा, इससे बड़ी दुर्बुद्धि की और क्या पहचान हो सकती है? तो साहब कहते हैं कि यही दानवी लक्षण है। भले वो पढ़ा लिखा हो, भले वो सभ्य हो, भले समाज में उसकी बड़ी पहुंच हो, लेकिन उसके व्यक्तिगत जीवन में, मन में, स्वभाव में, कर्मों में कितनी गिरावट है। तो मद्य ना पिए, शराब ना पिए। अगली बात साहब कहते हैं व्यभिचार ना करे। व्यभिचार का मतलब होता है अनीति पूर्वक पराये पुरुष या स्त्री के साथ संबंध रखना। सांसारिक मर्यादा है और पारमार्थिक मर्यादा है। पारमार्थिक मर्यादा यह है कि कोई भी साधक हो, स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए संसार के सभी पुरुष स्त्री के लिए पिता पुत्र भाई के समान है। काम वासना की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये मन की महामलिनता है और समस्त दोष, दुख, दुर्गुण उत्पन्न करने वाले हैं। और पुरुष के लिए संसार की सभी नारियां मां, बहन, बेटी हैं। किसी के साथ दुर्व्यवहार करना सर्वथा गलत है। तामस क्रोध अधिक बरजोरा, लूट फूंक ईर्षा चहु ओरा। साहब कहते हैं कि मनुष्य को तामसी नहीं होना चाहिए। तामस जो दोष है वो बहुत दुखदाई है। जो अधिक तामसी होते हैं उनके जीवन में क्रोध की बहुलता हो जाती है और चारों तरफ वो क्रोध में ही बड़बड़ाते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। लूट फूंक ईर्षा चहु ओरा, और फिर उनके जीवन में लूट खसोट की आदत हो जाती है, मारकाट की आदत हो जाती है और एक दूसरे से ईर्षा छल कपट करने लगते हैं। यही दानवी बुद्धि है, दानवी लक्षण है।
जो जीवों की हिंसा करता है, मांस मछली अंडे खाता, मद्य पीता तथा व्यभिचार करता, यह सब तामस गुण के लक्षण हैं। जो जबरदस्ती लूट फूंक करता है एवं चारों ओर सबकी ईर्ष्या करता है, दूसरे की उन्नति में जलता है, यही सब दानवता के लक्षण हैं। विषयवाद जो व्यसन अनेका, भूत प्रेत देवादिक टेका, धर्म कर्म मुक्ति का खंडन, देह भोग सत्य ही करि मंडन, दानव दैत्य के लक्षण याही, करिय कर्म 84 जाही। विषयवाद जो व्यसन अनेका, जो विषय भोग को ही सत्य समझकर उसी का पक्ष लेता है, जो अनेक दुर्व्यसनों में लीन है, जो असत्य तामसी भूत प्रेत देवादि की कल्पना करके हिंसा आदि करते हैं, जो धर्म कर्म और मोक्ष का खंडन करके शरीर तथा शरीर के भोग ऐश्वर्य को ही सत्य मानकर उसी की सिद्धि करता है, यही दानव के लक्षण है। ऐसे लोग अपकर्म करके 84 के चक्कर में सुअर कुत्ते बंदर आदि बन करके दुख पर दुख भोगते रहते हैं। इसलिए इस विषयवाद का त्याग करना चाहिए। भूत प्रेत देवादिक के अज्ञान में भटकना बंद कर दे। भूत प्रेत कहीं कुछ है ही नहीं। अगर भूत प्रेत होते तो प्रत्यक्ष सबको दिखते मिलते, उनके रूप गुण लक्षण का कुछ पता चलता, लेकिन ऐसा कहीं नहीं पता चलता है कि कोई भूत प्रेत होते हैं, कोई बाहर देवी देवता होते हैं। कहीं ये कल्पित देवी देवता का कोई अस्तित्व ही नहीं है। साहब कहते हैं धर्म कर्म मुक्ति का खंडन। जो लोग दानवता से संयुक्त लोग होते हैं, वे धर्म परमार्थ का खंडन करते हैं। कोई सादगी और सदपथ पर चलता है, सद्गुणी हो रहा है, हिंसा मारकाट लोभ मोह का त्याग करता है, तो कहते अरे ये लोग पता नहीं किस जमाने के आदमी हैं, इनके जीवन में तो यही लगा हुआ है कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, बड़े पवित्रता की जिंदगी जीने को कहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो धर्म परमार्थ को सद्गुण सदाचार का खंडन करते हैं, उनकी बुद्धि की विपरीतता है। मुक्ति का खंडन करते हैं कि हमें मुक्ति की कोई जरूरतें नहीं है, और संसार के भोगों में, प्राणी पदार्थों के लोभ मोह में, दोष दुर्गुणों में वे डूबे रहते हैं और इसी को वे सत्य मानते हैं। मन की स्वच्छंदता, इंद्रियों की स्वेच्छाचारिता और दोष दुर्गुणों में डूबे रहना, यही सब उनके लिए अच्छा लगता है। इसी को वे जीवन का सबसे बड़ा सुख मानते हैं। यही है दानवी लक्षण। देह भोग सत्य ही करि मंडन। इंद्रिय भोगों को ही वो सत्य समझते हैं और इसी को सही मानते हैं। ये गलत। यही है भौतिकता के उन्माद में भटकना। दानव के लक्षण और क्या क्या है? साहब कहते हैं अकर्म करता है व्यक्ति, सदकर्मों से दूर होकर दुष्कर्मों में ही वो खूब डूबता है और 84 के उसी चक्कर में भटकता है जहां सभी जीव मलिनता में, दोष दुर्गुणों में और मानवता के उन सद्गुणों से, लक्षणों से दूर होकर के खूब इंद्रियों के उन्माद में और दोष दुर्गुणों में डूबते हैं। इसलिए यही सब दुर्बुद्धि के लक्षण हैं। दानव दैत्य का लक्षण याही, करि अकर्म 84 जाही। यही दानव के दैत्य के लक्षण हैं, जो कुकर्म पर कुकर्म करके 84 लाख योनियों में, ऊंच नीच खानियों में बारंबार भटकते रहते हैं। नष्टस्य कान्या गति। एक बार कालिदास ने अपने मंत्रियों से पूछा कि नष्टस्य कान्या गति, नष्ट
बुद्धि व्यक्ति की क्या गति होती है। कालिदास जी ने कहा कि महाराज इसके लिए हमें समय दीजिए, फिर हम बताएंगे नष्ट बुद्धि व्यक्ति की क्या गति होती है। अच्छा, नष्ट बुद्धि किसे कहते हैं? यही जो पीछे वर्णन किया गया कि वो हिंसा करता है, मांस भक्षण करता है, व्यभिचार करता है, शराब पीता है और तामसी प्रवृत्तियों में क्रोध मारकाट में रात दिन लगा रहता है, लूट फूंक करता है, ईर्षा द्वेष में जलता रहता है रात दिन, और क्या करता है, विषय भोगों में उन्मत्त रहता है, भूत प्रेत जादू टोना में पड़ा रहता है, तमाम अंधविश्वासों में, जड़ पूजन में वो लगा रहता है, धर्म कर्म का वो खंडन करता है, सद्गुण सदाचार से दूर भागता है, देह बुद्धि इंद्रियों के भोगों को यथेष्ट भोगना ही उसके जीवन का लक्ष्य लगता है। यही सब नष्ट बुद्धि के लक्षण हैं। जिनके बुद्धि में विपरीतता आ जाती है वही तो ये सारे दोष दुर्गुणों में डूबता है। नहीं तो वो अपना उद्धार करेगा, आत्म कल्याण करेगा, समाज का हित करेगा और मानवीय बुद्धि को अपना करके इसी मानव जीवन में कल्याण का हकदार बनेगा। तो राजा भोज ने पूछा कि नष्ट बुद्धि के क्या लक्षण होते हैं, क्या गति होती है उसकी। उत्तर देने के लिए कालिदास ने 1 सप्ताह का समय मांगा। प्रश्न करने के 4 दिन पश्चात ही राजा भोज के दरबार में एक ब्राह्मण आया जो नौजवान था और कहा, और उस समय राजा भोज पूजा करने के लिए बैठ रहे थे और वो भिखारी आ गया ब्राह्मण का वेश बना करके। तो अब वो कहा कि महाराज मुझे कुछ पेट के लिए दीजिए, बहुत भूखा हूं। सुंदर जवान हष्टपुष्ट भिखारी ब्राह्मण को देख करके राजा भोज ने कहा, तुम जवान हो, बलवान हो, कमा करके नहीं खा सकते, भिक्षा मांग रहे हो, दूसरे पर आश्रित हो रहे हो। तो भिखारी ने कहा, महाराज मैं जुआ भी खेलता हूं। अरे तुम ब्राह्मण हो करके भिक्षा मांग रहे हो और जुआ भी खेल रहे हो, धिक्कार है तुम्हारी ऐसी बुद्धि को। भिखारी ने कहा, उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज जुआ खेलते खेलते मेरी आदत कुछ पड़ गई और मैं शराब भी पीने लगा हूं। कहा, अरे जुआ और शराब भी, ओह तुम कितना नीचे गिरोगे। तो फिर उन्होंने कहा कि महाराज मैं शराब भी पीता हूं। शराब, तुम शराब भी पीते हो? ब्राह्मणपन के कोई लक्षण ही तुम में नहीं दिखते हैं। कहे, महाराज यही सब करते करते मेरी आदत बिगड़ गई और मैं वेश्यागमन भी करता हूं। ओहो, हमारे राज्य में ऐसे भी कुकर्मी लोग हैं और ब्राह्मण का वेश बना करके ऐसे लोग रहते हैं। जुआ खेलने की आदत पड़ ही गई, वेश्यागमन करने ही लगा। फिर कहा, महाराज मैं चोरी भी करता हूं। इतना आपराधिक वृत्ति, इतना नीचे गिर जाना मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था। राजा ने कहा तुम ब्राह्मण हो और अपने सर्वस्व को तुम एकदम मिटा डाले, ब्राह्मणपन को। ब्राह्मण ने पुनः कहा, चोरी जुआ मदिरा और वेश्यागमन आदि में फंसकर द्वार द्वार की अब ठोकरे केवल खाता हूं, अब बस यही मेरी जिंदगी है। राजा ने कहा घृणा के स्वर से, तब तुम भिखारी बन गए? छी छी, ऐसे नीचे गिर जाना। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन नष्टस्य कान्या गति, नष्ट बुद्धि व्यक्ति की और क्या गति हो सकती है। तब राजा भोज को समझ में आ गया कि ये तो कालिदास हैं और ये मेरे प्रश्न का जवाब देने के लिए आए हैं कि जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसकी क्या गति होती है। क्या गति होती है? यही कि वो भिक्षा मांगता है। अब भिक्षा वो दर दर घर घर जाकर के न मांगे कोई बात नहीं, तंबाकू तो मांगता है, बीड़ी तो मांगता है, शराब पीने के लिए ऐसे कुकर्मियों के यहां जाकर के ढुक करके मांगता है ना, एक प्याला और दो भाई, तो ये मांगता है।
और शराब पीता है, मांस खाता है, जुआ खेलता है, चोरी करता है और इंद्रियों के भोगों में रात दिन उन्मत्त होकर के लोक परलोक के धर्म परमार्थ सद्गुण सदाचार सब को भूल करके रात दिन यहाँ भटकता है। यही है नष्ट बुद्धि की निशानी। इसलिए अपनी बुद्धि को सही रखना चाहिए। और ये बुद्धि कब सही होती है? जब सत्संग में जाया जाता है, जब संतों की संगत किया जाता है और जब सज्जनों और सद्गुणी लोगों के पास बैठा उठा जाता है और जब अपने जीवन में संयम अपनाया जाता है, तभी ये बुद्धि सही हो सकती है। नहीं तो विपरीत बुद्धि आने में देरी नहीं लगती है। ये बुद्धि का बदलाव बड़ी बारीकी से होता है, पता नहीं चलता है। रेलवे यार्ड में जैसे ट्रेन कब पूरब से पश्चिम हो गई पता नहीं चलता है, कब कलकत्ता जाने वाली ट्रेन मुंबई की ओर मुड़ गई बैठे हुए लोगों को पता नहीं चलता है। इसी तरह ये जिंदगी की गाड़ी है। हमारे जीवन यार्ड में कब बुद्धि विपरीत हो गई और कब हम सद्गुणी से दुर्गुणी हो गए, कब सज्जन से दुर्जन हो जाते हैं, अगर सजगता पूर्वक अच्छी संगत में रह करके अपने जीवन का अवलोकन करते हुए नहीं जिया जाएगा तो पता नहीं चलेगा और जीवन बदल जाएगा और पूरा दुख दोष दुर्गुणों से भर जाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी से चले। हमारे घर में कोई चीज बिगड़ जाए, कपड़ा फट जाए, घड़ी बिगड़ जाए, मोबाइल बिगड़ जाए, गाड़ी बिगड़ जाए और कोई बता दे तो उसको आभार प्रकट किया जाता है, उसको धन्यवाद दिया जाता है कि आपने समय रहते हमें बता दिया, जिससे अब हमारे को कोई तकलीफ नहीं होगी, गाड़ी बीच रास्ते में हमें धोखा नहीं देगी। वो बता दिया कि गाड़ी में ये दोष है और इसको ठीक कर लीजिए। मकान में कोई दोष हो गया, किसी ने बता दिया, उसका आभार मानते हैं, ठीक करवा लेते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि में कोई दोष आ गया है और कोई सज्जन कृपा करके बताता है कि तुम में ये दोष है, इसको ठीक कर लो, नहीं तो दुख के दिन देखने पड़ जाएंगे, तो हम उसका आभार नहीं मानते हैं, उसको बुरा मानते हैं, तुरंत उससे नफरत करने लगते हैं, उससे बैर करने लगते हैं। चाहे वो जितना प्यारा हमारे निकट का व्यक्ति रहा हो, यहाँ तक कि माता पिता को, भाई बंधुओं को, गुरु संतों को भी लोग बुरा मान लेते हैं कि ये ऐसा क्यों हम में कह रहे हैं। यही है विपरीत बुद्धि। समझदार लोग जो होते हैं वो किसी के बताने पर हमारे जीवन में आए हुए दोषों के बारे में वे उनका आभार मानते हैं, उनकी कृपा मानते हैं और अपने जीवन को ठीक कर लेते हैं। और ऐसा व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली होता है और बहुत जल्दी अपने जीवन को सुधार करके कल्याण और शांति के तख्त पर विराजमान हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है कि नष्ट बुद्धि व्यक्ति की क्या गति होती है, वो बड़ा ही मार्मिक, बड़ा ही सटीक और जीवन में उसको स्वीकार करने लायक है। राजा विक्रमादित्य को उत्तर मिल गया और वे कालिदास को पहचान कर हंस पड़े। तात्पर्य यह था कि जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह जुआ खेलता, मदिरा पीता, वेश्यागमन करता, व्यभिचार करता, चोरी करता और नौजवानी में ही भीख मांगता है और रोगी होकर के भी मर जाता है। उपर्युक्त दानवता के समस्त लक्षणों का सर्वथा त्याग करके मानवीय कर्म और स्वभाव आचरण को हर मनुष्य को अपनाना चाहिए। आगे साहब एक उदाहरण और देते हैं कि जिसकी नष्ट बुद्धि होती है उसके जीवन में क्या दशा होती है। एक धनी मानी जमींदार ठाकुर थे, अब बहुत संपन्न थे, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी, बड़ा मकान था, उनकी सुंदर पत्नी थी, बेटा था और काफी हल चलते थे, बहुत बड़ी जमीन थी, सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी, बहुत प्रतिष्ठित थे। लेकिन उन्हीं के मकान के पास एक माँ और बेटा, ये दो सदस्य रहते थे। बुढ़िया माँ थी और उनका बेटा था और बहुत गरीब थे, उनकी झोपड़ी थी और जा करके मेहनत मजदूरी करके काम चलाते थे।
इस प्रकार से उनका जीवन बीत रहा था। एक दिन की बात, ठाकुर जी ने विचार किया कि अगर ये इनकी झोपड़ी हमारी हो जाती तो हम अपने मकान को बड़ा कर लेते और हमें और सुविधा हो जाती। और यही सोच करके उन्होंने कुछ लोगों में चर्चा किया कि ये बुढ़िया को यहाँ से निकाल करके हमें अपने घर को बड़ा करना है। किसी ढंग से बुढ़िया को पता चला और वो जा करके राजा ठाकुर साहब से विनम्र निवेदन करती है कि महाराज, आपके पास कोई कमी नहीं है, आपका विशाल भवन है, आपके पास बहुत धन संपत्ति है, सुख सुविधा से जी रहे हैं, और हम दीन लाचार गरीब को भी जीने दीजिए और हमें ना ठुकराइए। हम बाप दादों से और अपने पूर्वजों से इसी झोपड़ी में रह करके गुजारा करते आ रहे हैं। हम आपके बंदे हैं, आप हमें रहने दीजिए, हमारा यहीं गुजारा किसी तरह से होने दीजिए। लेकिन ठाकुर तो गुस्सा गए। उन्होंने कहा कि तुम यहीं पड़े रहो, हमारा मकान बड़ा ना बने, चाहे जैसे हो, हमें काम करना है, अपने मकान को विस्तृत करना है, हमारा मकान इधर टेढ़ा है और तुम चाहे जैसे हो तुम्हारी जिंदगी बीते, हमें इसके कोई जरूरत नहीं है। बुढ़िया बहुत विनम्र निवेदन करती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन ठाकुर माने नहीं। तब बुढ़िया भी फिर सीधी बात कहने लगी कि ठाकुर, तुम अगर दीन लाचारों को, गरीबों को सताओगे तो तुम्हारा ये महल ढह जाएगा और तुम्हारी धन संपत्ति सब नष्ट हो जाएगी। जरा मन में दया धर्म को भी पालो, लोक परलोक को भी पहचानो, भगवान का भी डर करो। अगर तुम हमें सताओगे तो इसका फल आज नहीं तो कल तुम्हें जरूर मिलेगा। और भगवान से डरो, ये सदा ऐसे तुम्हारी ठकुराई नहीं रहेगी, सदा तुम्हारा ये ऐश्वर्य और उन्माद नहीं बना रहेगा। आजकल में बूढ़े होगे और सब कुछ तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। और सीधी बात कह दिया। ठाकुर तो लाल पीले हो गए और डांटते हुए, दांत किटकिटाते हुए लोगों के द्वारा उस बुढ़िया को निकलवा दिया। बुढ़िया तो चली गई। किसी तरह बेचारी ठोकरे खाते अपने बेटे को लेकर के जाकर के कहीं पेड़ के नीचे गुजारा करने लगी, मेहनत मजदूरी करके और ईंट के चूल्हा बना करके कहीं दर फर करके रोटी सेक कर खा लेती। जीवन उसका बड़े दुखों से बीतने लगा। और इधर क्या हुआ, ठाकुर जी उसकी झोपड़ी को तोड़ करके अपना बड़ा सा मकान तो बना लिए। लेकिन समय बीता, 1-1.5 साल बीते होंगे कि अचानक ऐसा रोग आया कि उनका जवान बेटा और उनकी सुंदर जो पत्नी थी, दोनों एक ही दिन मर गए। और बेटा और पत्नी का ही हाथ था उस ठाकुर को उकसाने में, बुढ़िया को उस झोपड़ी से निकालने में, और दोनों एक ही दिन मर गए। अब तो ठाकुर पागल हो गया। दुख के मारे वो गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, दर दर इधर उधर भटकने लगा। कोई सहारा ना रहा। पड़ोसियों से कुछ बैर विरोध चल रहा था और वो मुकदमा कर दिए और मुकदमा में उन्हीं की सुनवाई हो गई। और एक ही दिन में पुलिस आ करके इनके घर को कुर्क कर दी, सब कुछ छीन झपट ले गए, कुछ भी ना बचा इनके घर में। और ये पागल की तरह दीन लाचार होकर के भटकने लगे। और एक दिन एक पुराना बैरी मिला और ठाकुर को लाठियों से पीट पीट कर उसकी पीठ को तोड़ दिया और खोपड़ी को फोड़ दिया और कराहता हुआ एक बाहर वीरान जगह में पड़ा रहा। देखो, एक दीन अबला को, गरीब को सताने का क्या फल मिला उसे? क्या हुआ उसका? कितना बड़ा घर बन गया, कितनी सुविधाओं में वो बिताने लगा। यही होगा, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास से लोह भस्म हुई जाए। अगर पाप करेंगे, बुरा करेंगे तो देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होगा। आज कल में वो आएगा। हमारे जीवन में हमारे कर्मों का सारा फल आता है, बस समय लगता है। कहावत है ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है और बड़े धीरे से, चुपके से आती है और ऐसी लाठी पड़ती है कि फिर हम किसी कर्म के नहीं रह जाते हैं, किसी लायक के नहीं रह जाते हैं। इसलिए सदैव मनुष्य को सदाचार और सदपथ पर ही चलना चाहिए।
और सद्गुण बरकरार रखने के लिए सत्संग और सज्जनों की संगति, संतों की संगति, गुरुजनों की संगति में जाकर के अपने जीवन में सद्बुद्धि की कमाई करना चाहिए। हम पशु नहीं हैं, हम गाय घोड़े गधे बंदर नहीं हैं कि हमें इन सब की जरूरतें नहीं है। हम मनुष्य हैं और मनुष्य को बिना शिक्षा संस्कार के, बिना सत्संग सदाचार के, बिना सद्गुण और सद्बुद्धि के उसका जीवन पशुओं से भी ज्यादा बदतर हो जाता है। इसलिए हर इंसान को किसी एक ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए, ऐसी संगति का चुनाव करना चाहिए जिससे उसके जीवन में निरंतर सद्बुद्धि का प्रकाश बना रहे। अगर सद्बुद्धि की कमाई नहीं करेंगे तो उसके जीवन में दुर्बुद्धि अपने आप आ जाएगी और दुर्बुद्धि आने से उसके जीवन में लोक परलोक में दुख, पीड़ा, क्लेश, अशांति के अलावा और फिर कुछ भी नहीं बचेगा। ये न मानिए कि हमारे पास धन दौलत है, जमीन मकान है और परिवार है, बड़े पद पर हैं। ये सब में क्या दम है? ये बीच में मिले हैं, बीच में अचानक कभी भी छूट जाएंगे और छूटेंगे तो जो दुख देंगे कि फिर रोते नहीं खत्म होगा। सतगुरु कबीर ने कहा है, द्रव्य की चोट कठिन कै मारा। ये द्रव्य की चोट, ये धन छिन जाने और लोभ मोह में पड़ करके उससे जो तुम्हें पीड़ा मिलेगी, उससे तुम सांस नहीं ले पाओगे, आह नहीं तक कर पाओगे। इसलिए सदैव सद्गुणों का आधार लेकर के ही हमें सदपथ पर चलना चाहिए और सदाचार से चल करके ही जीवन हमारा सुखी हो सकता है। आगे साहब कहते हैं, फैशन शौक स्वाद बहुमाना, लोलुप विषय भोग करिनाना। भौतिक भोग ठाट यह राजस, दुख ही हेतु रोग सो मानस। जो लोग दानवता की बुद्धि से, विपरीत बुद्धि से जीवन को जीते हैं, जिनके जीवन में दुर्बुद्धि होती है, और क्या क्या वो करते हैं, वो बहुत शरीर को सजाने में लगे रहते हैं अनावश्यक। क्या सजा रहे हो शरीर को? ना ये शरीर है क्या? हाड़ मांस चाम और खोपड़ा है, ऊपर हड्डियों का खोपड़ा है, जगह जगह हड्डी मढ़ी हुई है, अंदर में कसी हुई है, ऊपर से चाम मढ़ा हुआ है, अंदर में खून बह रहा है। एक स्त्री थी और उस स्त्री को उसका मालिक बाजार में ले गया और कहता है, कोई इस स्त्री की कीमत चुका दे और ले जाए। तो एक व्यक्ति आता है, मैं इस स्त्री को 50,000 रुपए में खरीदता हूँ। दूसरा बोली लगाता है, मैं 1 लाख रुपए दूंगा। तीसरा कहता है 2 लाख रुपए दूंगा। चौथा कहता है मैं 5 लाख रुपए दूंगा। एक आ गया और कहता है मैं 10 लाख रुपए दूंगा। साहब उस जवान सुंदर स्त्री के बारे में बोली लगा रहे हैं और कीमत उसकी बढ़ाते जा रहे हैं। एक और फकीर आ गया और कहता है मैं स्त्री को ले जाऊंगा और इसको मैं केवल 2 खजूर की गुठलियां दूंगा, इस कीमत में ले जाऊंगा। तो मालिक कहता है, और लोग कहते हैं तुम कैसे बेवकूफ हो, हम लोग 50 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5, 10 लाख तक लगा दिए हैं और तुम कहते हो खजूर की 2 गुठलियां दूंगा। कहाँ? अरे तुम लोगों को होश ही कहाँ है? तुम लोग जो इतने दीवाने हो करके मूर्खता बस इसकी कीमत बढ़ाते जा रहे हो। इसकी कीमत तो केवल 2 गुठलियां हैं। कहाँ कैसी कीमत नहीं है? कहाँ अगर तुम कीमत समझते हो ना तो इसके चाम को जरा खुरच करके देखो, इसमें घाव हो जाएगा, मवाद बहेगा, तो तुम कितने रुपए उस मवाद की लगाओगे? और ये एक दिन बूढ़ी हो जाएगी, आंख में कीचड़ बहाते हुए, कमर झुका करके लड़खड़ाते कदमों से हाँफते कांपते हुए गिर पड़ेगी। उस समय कितनी कीमत इसकी लगाओगे? और यह एक दिन इसके शरीर से बदबू आएगी, जो बाल को देख करके तुम रीझ रहे हो ना, ये 10 दिन अगर कंघी नहीं करेगी तो उसमें जूं पड़ जाएगी और जो घोर गंध आएगी, बाल बिखर जाएंगे, उलझे हुए होंगे। उस समय तुम कितनी कीमत लगा सकोगे? और जब ये 10 दिन नहीं नहाएगी और सुंदरता के कृत्रिम साधनों का प्रयोग नहीं करेगी, तब ये कितनी राक्षसी जैसे दिखने लगेगी। उस समय तुम कितनी कीमत इसकी लगा सकोगे? तो साहब को होश में आया कि अरे हम कहां पगलाए हुए हैं। उस फकीर की बात सुन करके सबका दिमाग ठंडा हो गया और सब चुपचाप अपना पैसा लेकर के वापस चले गए। यही है
ये चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबकी कीमत बस तुच्छ थोड़ी सी कीमत है। गुरुदेव जी कहा करते थे, इस शरीर में अगर रासायनिक अध्ययन करके देखा जाए तो केवल 10-20 रुपए की चीज है बस। कुछ फास्फोरस निकलेगी, कुछ लौह तत्व निकलेगा और कुछ रेडियम थोड़ा सा नाम मात्र निकलेगा। और अगर आंगिक अध्ययन किया जाए तो अंगों की दृष्टि से किडनी, लीवर, हार्ट और मस्तिष्क ये कुछ निकलेगा, आंख निकल आएगी, आप किसी के शरीर में ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। बस यही है। आपकी इसमें क्या कीमत है? मनुष्य की क्या कीमत है? ये तो शरीर की कीमत हुई। मनुष्य की कीमत उसके सद्गुण है, उसके सद्कर्म है, उसका सदाचार है और उसके जीवन में कमाई गई सद्बुद्धि है। अगर ये कमाई नहीं गई है तो मनुष्य केवल 2 पैसे का है बस। यहीं पर वो बात याद आती है। औरंगजेब ने अपने एक बार एक दरबार में आए हुए व्यापारी से पूछा, जो बड़े बड़े सामान का व्यापार करता था। तो एक दिन अचानक औरंगजेब ने उससे पूछ लिया कि तुम बहुत चीजों का मूल्यांकन करते हो, अच्छा तो ये बताओ मेरी क्या कीमत है? उस व्यापारी ने कहा कि हुजूर आपकी केवल 10 दिनार कीमत है। कहा, अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो? बहुतों की कीमत लगा रहे हो, लोगों की, सामान्य नौकरों की कीमत लगा रहे हो, तो किसी की 50, किसी की 100, किसी की 200 और मेरी 10 दिनार। अरे 10 दिनार का तो मैं केवल हाथ में कड़ा पहना हुआ हूं और मेरे शरीर में और पोशाक है और कहाँ ताज है कितना कीमती स्वर्ण जड़ित, और मेरा जीवन कितना कीमती है, तुम 10 दिनार। कहा, अरे महाराज आपकी केवल वो कड़ाई भर की तो कीमत है, आपके जीवन में और कोई कीमती चीज है ही नहीं है। आपका ताज बिल्कुल वाहियात है, क्योंकि वो ताज उसी को शोभा देता है जिसके जीवन में सद्गुण सदाचार होते हैं, दया होती है, जिसके अंदर में हया होती है। आप तो क्रूर हैं, दूसरों को मारने काटने सताने वाले, और आप किसी सदकर्म सदाचार में तो प्रवृत्त होते ही नहीं हैं। आपकी किसी दीन दुखी लाचार को देख करके उसकी सेवा किया ही नहीं है। आपकी कीमत कहाँ है? मैंने तो उस कड़े की कीमत बताया है। हम अपनी कीमत को बढ़ाएं, हमारी कीमत सद्गुण है। इसलिए इस प्रसंग में बात बताई गई है कि दानवीय लक्षण क्या है। तो हमें दानवीय लक्षणों को मिटा करके मानवीय लक्षणों को अपनाना चाहिए, जिससे हमारा जीवन अपने लिए और दूसरों के लिए कल्याणकारी हो सके। ये प्रसंग और भी आगे है, बड़ा ही मार्मिक है, बहुत ही रोचक गुरुदेव जी ने कुछ और उदाहरण दिए हैं, वो कल कही जाएगी। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।